Good morning, guys. So today will be the first class of Indian geography. So let's start. ठीक है, ये इंडिया का फिजिकल मैप है, तो बेसिकली इसका एक्सटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे 68 डिग्री से 97 डिग्री, तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज का डिफरेंस आता है। इसीलिए यहाँ के टाइम में और नॉर्थ ईस्ट के टाइम में 2 आवर्स का रफ हमारा जो डिफरेंस आ जाता है। अगर इसका साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंट देखना है तो इट स्टार्ट फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। बाकी फिर यहाँ पे एक रीजन देख लेते हैं, प्रेजेंट मैप ये जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये पीवाईक्यू में आया था, पूछा था लोकेशन सियाचिन ग्लेशियर की, तो इट इज ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे गिलगिट वाला थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया रहता है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड अक्साई चिन जो कि चाइना के कंट्रोल में है। तो ये पूछा था नुब्रा वैली के पास था ये ना आपका सियाचिन ग्लेशियर, तो उसमें नुब्रा वैली वाज इन द ऑप्शन। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इंदिरा कोल क्या है, सो इंदिरा कोल इज अ ट्राई पॉइंट वेयर टेरिटरीज ऑफ कंट्रोल बाय इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना मीट, एंड ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो जाता है इंदिरा कोल। और अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाता है तो दैट इज इंदिरा पॉइंट इफ वी ऑल्सो इंक्लूड वाटर वाला, तो वो अंडमान में है। और अगर सिर्फ लैंड को देखा जाए तो यहाँ पे साउथ में है केप कोमरिन। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री इज इंदिरा पॉइंट, जिसका दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये आपका लोकेशन नहीं, बस इतना याद करो, इंदिरा पॉइंट है अंडमान में। अगर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देखना है तो ये पूरा इंदिरा कोल है, जो कश्मीर, तो कश्मीर टू कन्याकुमारी तक है। और ईस्ट वेस्ट विड्थ है, ये हमारा रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी पीवाईक्यू में था कि वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया था। फिर एरिया देख लो, थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए कितना है। सो 32,87,000 किलोमीटर पर स्क्वायर इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में है। तो एरिया में हम 7th है, तो फर्स्ट पे ऑब्वियसली रशिया होगा। एंड देख लेते हैं यूएसए का क्या है, सेकंड पे कनाडा, यूएसए, चाइना, एंड अपना है 7वें नंबर पे। और हमारा जो लैंड है रफली 2.4% है, तो ये देख लेते हैं। फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से पास होता है, तो कोई बताएगा कौन कौन से वो 8 स्टेट्स हैं? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम एंड त्रिपुरा। मिजोरम त्रिपुरा को उल्टा कर देंगे तो ये वेस्ट से ईस्ट तक चला जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये कंट्री का टेपरिंग दी गई है। बाकी ये जो टाइम डिफरेंस वाला था, तो देख लो 2 आवर्स की कैसे कैलकुलेशन आ रही है। तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, तो 360 डिग्री कवर करता है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में करता है 15 डिग्री। तो 15 डिग्री कर रहा है, तो अगर 1 डिग्री का जो डिफरेंस है तो उसमें 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। और हमने देखा था नियरली 30 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा था, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 मिनट्स, जो बराबर हो जाता है आपके 2 घंटे के। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट कंट्री है? तो यहाँ पे जो टेम्परेट पार्ट है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको टेम्परेट पार्ट बोलते हैं, वो ज्यादा है एरिया में, दैट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल पार्ट। लेकिन फिर भी इंडिया को हमेशा ट्रॉपिकल कंट्री ट्रीट किया जाता है। इसके 2 रीजन है, एक तो आपका फिजिकल रीजन हो जाते हैं, जो कि क्लाइमेटिक रीजन हो जाते हैं, और दूसरा आपका होता है कल्चरल रीजंस। तो देख लेते हैं फिजिकल में क्या होता है, कि सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन तो हिमालयाज का होता है, जो कि ये ठंडी चिल्ड जो है वेव्स हैं उनको नहीं आने देता है। जो ट्रॉपिकल मॉनसून्स हैं वो डोमिनेट करते हैं इसे क्लाइमेट को, और हिमालय ब्लॉक कर देता है कोल्ड टेम्परेट एयर मासेस को। तो कोई जल्दी से बता दो एयर मास क्या होता है? ओके, एक ऐसा क्लस्टर होता है जिसमें जहाँ पे जो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर रहता है वो काफी सिमिलर रहता है फॉर लाइक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, दोनों चीजें सेम। करेक्ट, तो इसी वजह से फ्रंट्स होते हैं। तो जब 2 अलग अलग वेरिएबल लैंड मासेस एयर मासेस मिलते हैं तो फ्रंट्स होता है। ठीक है, ऑल्दो विंटर नाइट टेम्परेचर्स यहाँ पे लो हैं, लेकिन फिर भी हमें क्लियर स्काई और इंटेंस इंसोलेशन देखने को मिलता है डे टाइम में, इसीलिए होता है इसका यहाँ पे ट्रॉपिकल वाला क्लाइमेट। अगर कुछ कल्चरल ज्योग्राफिकल रीजंस देखने हैं, तो जो भी यहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, डिजीज हैं,
या जो भी पैदावार हो रही है ये सब ट्रॉपिकल नेचर की होती है, और सबसे मेन रीजन इसका हिमालयाज है। ठीक है, कुछ फ्रंटियर्स देख लेते हैं यहाँ पे। ये ऑफिशियल डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। तो रफली याद रख लेना 15,000 तक का लैंड बॉर्डर है जो कि 17 स्टेट से गुजरता है। कोस्ट लाइन 7,000 याद कर लो, 7,000 किलोमीटर्स। फिर यहाँ पे इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगता है, एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर है जो अफगानिस्तान से है। तो देख लेना बांग्लादेश से 4,000 है और अफगानिस्तान का 106 है। 106। हाँ करेक्ट। और चाइना पाकिस्तान जो हमारे एनिमीज हैं, तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा टाइप का याद कर लेना, 3,000 किलोमीटर। ठीक है, 3,000। नेक्स्ट पे चलते हैं, बॉर्डर विद चाइना। सो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर। बाकी देख लो कौन कौन से स्टेट्स बनाते हैं बॉर्डर। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। एंड अब लद्दाख भी हो गया। हाँ, यूटी बनने के बाद। हाँ राइट, तो जम्मू कश्मीर लगेगा अभी अगर ये लद्दाख बन गया तो चाइना से। आई थिंक इसकी जगह पे ही हम वो कर देंगे ना, लद्दाख कर देंगे। हाँ जम्मू कश्मीर नहीं आना चाहिए आई थिंक, अगर मैपिंग में देखा जाए तो। यस, ठीक है। फिर वेस्टर्न सेक्टर पे देख लेते हैं। वेस्टर्न सेक्टर पे जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका स्टेट ऑफ इंडिया, ये जिंगजियांग प्रोविंस है चाइना का, तो उससे है ये। यहाँ पे बाउंड्री ये लार्जली आउटकम है ब्रिटिश पॉलिसीज का। तो हमने देखा था ना काफी उस टाइम हुआ था टसल। तो चाइना का अक्साई चिन उसी का ऑक्यूपाइड है। ये कुछ वैलीज देख लो, पेंगोंग सो लेक अभी डिस्प्यूट में जब था हमने पढ़ा था, तो एक चैंगमो वैली है एंड स्पोंगर सो, ये मैंने नहीं सुना होता है। तो सो का तो मतलब होता है लेक, तो ये भी एरिया देख लीजिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट लद्दाख में है। और चाइना ऑल्सो क्लेम्स पार्ट ऑफ वो गिलगिट एरिया जो कि नॉर्थ कश्मीर में है, जो कि पाकिस्तान ने इसको दे दिया था। और जो मिडिल सेक्टर में आता है, यहाँ पे 2 इंडियन स्टेट्स का है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और ईस्टर्न सेक्टर में सबको पता है ये पूरी बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये भूटान टू अ पॉइंट नियर दीफू पास। तो दीफू पास का एक और नाम है तालू पास, तो ये देख लीजिएगा इसका अरुणाचल दूसरा प्रदेश। नाम। हाँ हाँ राइट, तो ये आपका ट्राई जंक्शन पे है। फिर ये जो दीफू पास है, ये एक माउंटेन पास है। ये डिस्प्यूटेड ट्राई पॉइंट बॉर्डर बनाता है इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। तो इट इज तालू पास ऑन द बर्मीज साइड एंड दीफू पास ऑन द इंडियन साइड। बाकी 3 लाइन से कोई बताएगा जो 2 लाइन सेपरेट करती है इंडिया एंड चाइना के बीच में, तो मैकमोहन कौन? राइट, हाँ, और दूसरी? दोस्ती या एलएसी। LAC एलएसी हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। करेक्ट। और रेडक्लिफ लाइन किसके बीच में बॉर्डर है? भारत पाकिस्तान करेक्ट। 1947 में बनी थी। यस यस। तो इस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, इनके नाम पे था, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, और यह आपका शिमला अकॉर्ड में हुआ था। और जो दूसरा हो जाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर इंडिया और नेपाल की बाउंड्री अगर देखें तो 5 स्टेट्स मिलते हैं, नेमली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। बाकी पोरस बॉर्डर है, इजी मूवमेंट होता हाँ। है। हाँ, और मेजर पोर्शन जो है बॉर्डर का वो हमारा शिवालिक रेंज में आता है। तो अभी रेंजेस देखेंगे इसकी। इंडो पाकिस्तान बाउंड्री तो सबको पता है, एलओसी एंड ऑल। यहाँ पे एक ये देख लेना वो रेडक्लिफ अवार्ड वाला, और एक डिस्प्यूटेड रीजन है सर क्रीक का, जो कि आपका गल्फ ऑफ कच्छ में है। तो ये गुजरात वाले एरिया में। तो इनका कहना है कि ये रेड लाइन, हम बोलते हैं कि हम रेड लाइन से स्टार्ट करो, और ये ग्रीन से बोलते हैं इनको एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसीलिए डिस्प्यूट होता है। तो देख लेना सर क्रीक कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में। यहाँ पे कोरी क्रीक है एंड कजहार, बट आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर क्रीक। फिर इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर देख लेते हैं, लॉन्गेस्ट है, ये देख लिया हमने, और रेडक्लिफ लाइन है वहां पे। और इंडिया म्यांमार में भी कुछ ज्यादा नहीं है, मेनली यहाँ पे आपके मीजो हिल्स, मणिपुर, नागालैंड इंडियन साइड पे है। कुछ हिल्स देख लो, चिन हिल, नागा हिल एंड काचिन स्टेट ऑन द म्यांमार साइड। फिर इंडिया श्रीलंका बाउंड्री बस इतना पता होना चाहिए, पाक स्ट्रेट से सेपरेटेड है। और जो तमिलनाडु का धनुष कोडी, तो इसको याद रखना कि राम भगवान ने धनुष मारा था वहां से, तो वो आपका सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है, जो जाफना उनका सबसे ऊपर वाला जो पेनिनसुला पार्ट है। तो 32 किलोमीटर का बस डिफरेंस है, और वो जो राम सेतु ब्रिज या एडम्स ब्रिज है उससे कनेक्टेड है। तो रिमेंबर दिस लोकेशन, धनुष कोडी एंड
ये तलाई मनार इन जाफना पेनिनसुला। अब फिजिकल डिविजन्स देख लेते हैं कुछ। तो जो हिमालयाज हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, एंड अरावलीज आपका ओल्ड में आता है। फिर दूसरा हम देखेंगे इंडो गंगा प्लेन्स, जो कि मोनोटोनस टोपोग्राफी है, फीचरलेस है, पूरा प्लेन्स है मेनली। और पेनिनसुलर प्लेट्यू देखेंगे जो काफी स्टेबल है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है ऑफ द वर्ल्ड। कोस्टल प्लेन्स जो कि सेडिमेंटेशन की वजह से हो जाता है, फ्लूवियल डिपॉजिट्स की वजह से। एंड इंडियन आइलैंड्स देखेंगे, जैसे कि कोरल आइलैंड है आपका, जो कि अटोल वाला जो स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें आ जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड मेनली। फिर हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और फिर जो कि रीजन है यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ पे आपका पूरा लोकेशन दिखाया गया है रफ सा। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू देख लेते हैं। पूरा आपका जो साउथ इंडिया है और बीच का सेंट्रल इंडिया है, अरावलीज और राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स थोड़ा बिहार इस वाले नीचे की रीजन में है। और मेघालय प्लेट्यू, कच्छ, काठियावाड़ रीजन गुजरात का। तो देखना ये कितना स्प्रेड है इसका पूरा। और ये ओल्डेस्ट है और सबसे मोस्ट स्टेबल लैंडमास है इंडिया का। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पूरा पेनिनसुला वाला जो एरिया है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। फिर हिमालयाज में देख लेते हैं। यहाँ पे हिमालयाज में सबसे पहले आएगा आपका हिमालय, और नॉर्थ ईस्ट वाले को बोलते हैं पूर्वांचल, और उनका कुछ एक्सटेंशन गया है जो कि म्यांमार में गया है, उसको बोलते हैं अराकन योमा। और अंडमान एंड निकोबार पे भी आ जाता है, बट हम उसको मेनली आइलैंड कंसीडर करते हैं, बट एक्सटेंशन तो वो भी है ही। तो ये भी देख लेना पूरा 1 2 3 4। तो 4 मेजर एरियाज या रीजन्स में वाइड स्प्रेड है। ये यंगेस्ट है और हाईली अनस्टेबल है, लेकिन पता इसलिए चला बिकॉज ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस चलता रहता है। फिर टेक्टोनिक मूवमेंट्स यहाँ पे वाइड स्प्रेड है। इंडो गंगा प्लेन हमने देखा फीचरलेस है, ज्यादा कुछ नहीं है, पूरा प्लेन प्लेन है। ये बिटवीन आपके पेनिनसुला, वो जो इधर वाले रीजन, और हिमालयाज के बीच वाला। तो ये मोस्ट यूथफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स है अपने यूथफुल में ऊपर वाले स्टेट से, यूथफुल वाले स्टेट से आती हैं। तो यहाँ पे ये प्रोन टू टेक्टोनिक फोर्सेस। कोस्टल प्लेन्स देख लेते हैं। यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। ये आपका वही सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से होता है, ये भी आपका हाईली स्टेबल है। अब इंडिया के आइलैंड देख लेते हैं। 2 मेजर ग्रुप है। एक तो आपके कोरल आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप में है, और लक्षद्वीप काफी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिटरेसी रेट्स बहुत अच्छे हैं फीमेल्स के भी, तो ये देख लेना यहाँ पे। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आपका टेक्टोनिक आइलैंड में आ जाएगा। तो कोरल पूछेगा तो लक्षद्वीप, एंड टेक्टोनिक बोलेगा तो वो हिमालयाज का एक्सटेंशन है, इसलिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो लक्षद्वीप है वो हमारा पार्ट है रीयूनियन हॉटस्पॉट चेन जो है। तो ये पूरा ग्रुप ऑफ अटोल्स है, तो ऑक्यूपाइड बाय कोरल रीफ, इसीलिए इसको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। What is the atolls? सॉरी, ये कोरल रीफ के ये बहुत सारे atolls क्या होता स्ट्रक्चर है? होते हैं, जैसे फ्रिंजिंग रीफ बनता है, बैरियर रीफ होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसे ही अटोल होता है, ऐसे लगून टाइप का गोल साइड में, साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे रीफ वाला स्ट्रक्चर, तो इसी को बोलते हैं अटोल्स। एक बार मैं इसको मैप में भी दिखा देती हूँ आपको। ये स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको यहाँ पे इमेजेस में, ये पूरा है अटोल का स्ट्रक्चर। ये देखिए आपको साइड गोल लगून टाइप में सर्कल में, हाँ, क्लिंजिंग होंगे आपके कोरल रीफ्स, तो इसी को बोलते हैं अटोल। ओके ओके। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट वोल्केनिज्म नहीं हुआ है, और जो आइलैंड्स है ये हाईली वल्नरेबल है टू सी लेवल राइज। बाकी यहाँ पे हमने देख लिया अराकन योमा का जो कंटिन्यूएशन है। और एक ये इंपॉर्टेंट है बैरन आइलैंड, तो ये ओनली एक्टिव वोल्केनो है यहाँ पे आइलैंड पे। तो ये कहाँ पे है आपका, ये अंडमान में है, तो ये फैक्ट याद कर लेना। बाकी अगर रफ टोपोग्राफी देखनी है तो प्लेन्स का एरिया सबसे ज्यादा है, और सबसे कम एरिया है माउंटेन्स का, 10% है। प्लेट्यू एंड हिली उसके बाद आता है, तो ये ज्यादा है प्लेन्स और माउंटेन्स कम है। अब कुछ रॉक सिस्टम देख लेते हैं, ज्यादा इसमें नहीं देखेंगे डीप में क्योंकि ये याद नहीं रहता है। तो आर्कियन रॉक सिस्टम है, फिर पुराना रॉक सिस्टम है, द्रविडियन रॉक सिस्टम है। तो ये द्रविडियन है तो नाम से कंफ्यूज मत होना कि ये साउथ इंडिया में होगा। फिर आर्यन रॉक सिस्टम है, तो ये काफी फेमस होता है, जो सबसे पुराना है, जिसको प्री कैम्ब्रियन रॉक बोलते हैं, वेरी ओल्ड रॉक्स में, तो इसको आर्कियन नीस या शिस्ट बोलते हैं।
और इसी में आपका धारवाड़ वाला जो सिस्टम है वो आ जाएगा। बाकी पुराना जो उसके बाद आता है उसमें कडप्पा एंड विंध्यन सिस्टम है। फिर जो द्रविडियन है ये पैलियोजोइक पीरियड है। तो ये एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, इसमें ये पीरियड्स दिए हुए हैं, तो अगर याद हो जाए तो देख लेना, वरना दो बस पता होना चाहिए, एक प्री कैम्ब्रियन और एक प्लिस्टोसीन। तो प्लिस्टोसीन आपका प्रीवाईक्यू है, जो कि आइस एज जिसको बोलते हैं, काफी ह्यूज ग्लेशिएशन हुआ था, तो ये दो तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद ये सबसे लेटेस्ट वाला आर्यन रॉक सिस्टम है। इसी में आपका ये गोंडवाना सिस्टम आ जाएगा, इंडियन कोल वाला, डेक्कन ट्रैप्स आ जाएंगे, एंड ये जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो मैप में देख लेना, ये प्री कैम्ब्रियन वाला है, ये सबसे पुराने हैं, जो एकदम ब्राउन है, इसीलिए यहाँ पे हमें काफी सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं इस रीजन में, जो वेरी डार्क है। एंड जो रीसेंट वाला है येलो वाला, वो देख लो, ये आपका हिमालयन रीजन जहाँ ग्लेशिएशन बहुत ज्यादा हुआ था, तो वहां पे आपको दिखेगा ये येलो पोर्शन पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैं पीडीएफ में इसमें ऑलरेडी है, बट मैं इसको नहीं पढ़ती हूँ ज्यादा, बस मैं 2 ही पीरियड याद रखती हूँ, आप लोग को याद हो जाए तो ठीक है। आर्कियन रॉक सिस्टम देख लेते हैं। ये प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं, तो ये रॉक्स फॉर्म प्रायर टू दी कैम्ब्रियन सिस्टम। इसमें जो आर्कियन नीस या शिस्ट है, ये 4 बिलियन ईयर पुराने हैं। तो नीस में क्या है, ये आपका ग्रेनाइट से गैब्रो, तो ये मेनली आपको यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन दिख जाएगा। और जो शिस्ट है, ये मेनली आपके क्रिस्टलाइन होते हैं, माइका, टाल्क, क्लोराइट एंड हॉर्नब्लेनाइट, मतलब थोड़े अजीब से नाम है, देख लेना। बस इतना याद कर लेना कि ये ओल्डेस्ट रॉक्स हैं। इनको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पुराना है तो सबसे नीचे, बस बेसमेंट की तरह याद कर लेना। उसके ऊपर ये नई नई लेयर्स आती रह रही हैं। ये फोलिएटेड है, फोलिएटेड ऐसे पूरा शीट्स की तरह हो जाता है, एक के ऊपर एक शीट्स का कवरिंग होती है। और ये थर्ली क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन क्यों है? क्योंकि वोल्केनिक है। फिर उसके बाद धारवाड़ है, तो वो 4 बिलियन पुराना था, ये 1 से 4 बिलियन पुराना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फ सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम। तो 3 तरह के रॉक्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए, तो बस इतना देख लेना ये कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, ये तब फॉर्म होते हैं जब आपका जो मैग्मा होता है, वो जो मोल्टन रॉक, जो वो ठंडे हो जाते हैं, वो ठंडे बन के ही वही इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं और ये सॉलिड हो जाते हैं। सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, ये आपका मतलब एक जगह चीजें इकट्ठा होने की वजह से जो इरोड होके आ रही हैं, तो वो जब जम जाती हैं एक जगह, तो उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, वहां पे जो रॉक्स अपना शेप चेंज करते हैं ड्यू टू इंटेंस हीटिंग या प्रेशर की वजह से। इग्नियस वाला इसलिए आता है ना कि काफी इग्नाइटेड है, एकदम गर्म था, ठंडा पड़ गया। तो ये आपका वोल्केनिक जो मैग्मा निकलता है या मोल्टन रॉक निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है, तो दैट इज इग्नियस रॉक्स। तो सबसे सॉफ्ट होते हैं यहाँ पे सेडिमेंट्री वाले। तो ये ओल्डेस्ट मेटामॉर्फ रॉक हैं आपके धारवाड़ वाले। तो इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, लेड, गोल्ड एक्सेट्रा, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने अभी एक देखा आर्कियन नीस, फिर उसके बाद हमने देखा धारवाड़। तो आर्कियन नीस का ये आता है सबसे पुराना, इसका देख लेना मेटामॉर्स है, इसीलिए यहाँ पे अच्छे खासे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। फिर एक पुराना रॉक सिस्टम है ये आपका 600 से लेके 1400 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो बस इसमें कुछ नहीं देखना है, बस कडप्पा सिस्टम एंड विंध्यन सिस्टम। तो कडप्पा सिस्टम क्या है आपका? ये अनफॉसिफेरस क्ले हैं या स्लेट्स हैं, ये डिपॉजिटेड है आपका सिंक्लाइन बेसिन। तो जो जैसे ये ऊपर वाला एंटीक्लाइन बोलते हैं, नीचे वाले को सिंक्लाइन बोलते हैं। तो जो डिप्रेशंस में होते हैं, वहां पे ये देखने को मिलेंगे। विंध्यन सिस्टम देख लेते हैं। ये जो ग्रेट विंध्यन माउंटेन्स है, उसी से इसका नाम आया है। यहाँ पे आपको एंशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगे। बाकी इसका जो एरिया है, ये कवर्ड है बाय डेक्कन ट्रैप्स। तो जो विंध्यन सिस्टम है, यहाँ पे डायमंड काफी देखने को मिलता है। तो सबको पता होगा पन्ना जो एमपी में है, एंड गोलकोंडा डायमंड्स, ये काफी फेमस है यहाँ पे। तो डायमंड के लिए देख लेना विंध्यास। और यहाँ पे आपको डिवॉइड है मेटली फेरस इज लाइक आयरन वाला ना, तो मेटल्स यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे। बाकी आपको यहाँ पे ड्यूरेबल स्टोन्स, ऑर्नामेंटल स्टोन्स, लाइमस्टोन देखने को मिल जाएगा, एंड ग्लास मेकिंग सैंड।
अब द्रविडियन रॉक देख लेते हैं जो कि पैलियोजोइक पीरियड का है। तो ये आपका एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, इसके अलावा जैसे कि हिमालयाज इन गंगा प्लेन में देखने को मिलेगा, बहुत ही रेयर है कि आपको ये पेनिनसुला में मिल जाए। तो यहाँ पे देखना नेम द्रविडियन का ये मतलब है कि आपका पेनिनसुला या साउथ वाले रीजन में है। तो ये भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। यहाँ पे फॉसिल्स बहुत मिलेंगे, तो ये देख लेना, ये वाला रीजन ये फॉसिल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिफेरस रॉक्स हैं, तो ये आपका मेनली लाइमस्टोन, शेल एंड क्वार्टजाइट। तो शेल गैस आपका 5 से 6 लोकेशंस हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है देख लेना, ये कार्बोनिफेरस रॉक्स। माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका अपर कार्बोनिफेरस लाइमस्टोन से बना है, और यहाँ पे कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। तो कार्बन से नाम याद करें ना, कार्बन से ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि कोल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्बोनिफेरस का मतलब होता है कोल बेयरिंग। सो मोस्ट ऑफ द कोल फाउंड इन इंडिया इज नॉट ऑफ द कार्बोनिफेरस, क्योंकि हमारे वाले में तो कार्बन कंटेंट बहुत कम रहता है, अच्छा नहीं होता है हमारा उतना। तो हाई क्वालिटी अगर कोल देखा जाए तो ये आपका ग्रेट लेक्स वाला जो रीजन है, होम्स वाला, वहां पे मिल जाता है, जो कि आपका यूएस में है, यूके में है, और रुर जो कि जर्मनी में है। तो हमारा भी जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, तो इसीलिए हमें झरिया ये सब झारखंड वाले रीजन में कोल काफी देखने को मिलता है। तो ये याद कर लेना, कार्बन से कोल, छोटा नागपुर प्लेट्यू। फिर आर्यन रॉक सिस्टम है, ठीक है, ये बस ये रीसेंट तक का है। गोंडवाना सिस्टम देख लेते हैं, तो इसका जो नाम आया है, ये गोंड ट्राइब है। ये कहाँ पे मिलती है आपको? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। तो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपके सिंक्लाइन वाले ट्रॉज में डिपॉजिट्स मिलते हैं, बाकी इसमें एज सच तो नहीं है। तो ये यहाँ पे देख लेना, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे काफी थ्राइव कर रहे थे। तो गोंडवाना कोल हमने सुना है, तो यहाँ पे 98% जो इंडिया के रिजर्व्स हैं तो गोंडवाना रॉक्स में ही है। तो कोई बताएगा इंडिया में जो मतलब 3 टाइप्स ऑफ कोई जो कोल होते हैं, कोई नाम बताएगा, और सबसे अच्छा कोल कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है। हाँ, और दूसरा बिट्यूमिनस होता है। तो इंडिया में कौन सा ज्यादा रहता है? बिटुमिनस होना चाहिए। हाँ, तो आंसर हो एंथ्रेसाइट जाएगा तो बहुत, बिट्यूमिनस, राइट, ठीक है। और तीसरा होता एंथ्रेसाइट है ओनली जम्मू कश्मीर साइड में। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। यहाँ पे जो गोंडवाना कोल है, तो ये काफी मच यंगर है देन कार्बोनिफेरस कोल। तो नया है तो ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे कार्बन का जो कंटेंट है वो लो है। यहाँ पे आपको रिच डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे आयरन ओर के, कॉपर, यूरेनियम एंड एंटीमनी। तो आप देखो ना, यूरेनियम वाला जो रीजन है इसीलिए वो नीचे हमें देखने को मिलता है। फिर जुरासिक सिस्टम, ये देख लेते हैं क्या है ये आपका शैलो वाटर डिपॉजिट्स हैं राजस्थान एंड कच्छ वाले रीजन में। तो ये मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ इसको। तो जुरासिक वाला ये रीजन देख लेना। तो ये आपका एक गंतुर एंड राजमुंद्री में भी ये देखने को मिलता है। फिर डेक्कन ट्रैप्स देख लेते हैं, जो आपके वोल्केनिक आउटबर्स्ट होते हैं ओवर पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम द एंड ऑफ द क्रिटेशियस टिल द बिगिनिंग ऑफ द इओसीन गेव राइज टू डेक्कन ट्रैप्स। तो ये पीरियड्स हैं, याद नहीं रहते हैं, बाकी आप ऊपर से देख लो। तो बसाल्टिक लावा फ्लो आउट ऑफ फिशर्स कवरिंग अ वास्ट एरिया ऑफ अबाउट 10 लाख किलोमीटर्स। तो ये जो वोल्केनिक डिपॉजिट्स हो गए थे, यहाँ पे फ्लैट टॉप है और स्टीप साइड्स हैं, इसीलिए ऐसा लगता है ये ट्रैप हो गए हैं। तो इसीलिए ट्रैप का यहाँ पे मीनिंग है स्टेयर्स या स्टेप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके। तो ये इसी को बोलते हैं डेक्कन ट्रैप्स। तो धीरे धीरे ये अपना वो होते रहे, यहाँ पे लिखा है ना, रिड्यूस होते जा रहे हैं या डेन्यूडेशन हो रहा है इनका बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। तो एट प्रेजेंट जो डेक्कन ट्रैप्स हैं ये आपका 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। पार्ट्स मेनली एरियाज देख लो कहाँ कहाँ स्प्रेड हैं। तो ये आपका कच्छ में है, सौराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, मलबा प्लेटू है एंड नॉर्दर्न कर्नाटका। तो कर्नाटका तक इनका स्प्रेड है, उसके नॉर्थ तक। बाकी ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल, इनकी जो वेदरिंग की वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको रेगुर बोलते हैं, इसलिए हम देखते हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र इज वेरी फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन। उसके बाद ये डेक्कन ट्रैप का मेजर डिवीजन वो तो फिर बहुत डीप हो जाएगा, आगे चलते हैं। टर्शियरी सिस्टम देख लेते हैं। तो इसका मेनली ये सिग्निफिकेंट पीरियड है बिकॉज यहाँ पे हिमालयाज, इसी टाइम पे हिमालयाज वर बॉर्न एंड इंडियाज प्रेजेंट फॉर्म केम इनटू बीइंग इन दिस पीरियड। तो इसलिए याद कर लेना एकदम लास्ट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी,
तो टर्शरी सबसे लास्ट में होता है, तो ऐसे इसको भी आती है ना, टर्शरी वाला सबसे लास्ट में है। तब कुछ रेंजेस हैं हिमालयाज की डिवाइडेड है, वो देख लेते हैं। पहला है शिवालिक, जिसको आउटर हिमालयाज ही बोलते हैं। फिर है लेसर हिमालय या मिडल हिमालय या फिर हिमाचल बोल दो। फिर ग्रेटर हिमालयाज है तो उसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालयाज थोड़ा ऊपर वाले हिमालयाज हो जाएंगे, जिनको तिब्बतन हिमालयाज बोलते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट में है उनको पूर्वांचल बोलते हैं। तो एक बार मैप में इसमें देख लो, ये आपको ऊपर का ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देख लेना KLJ, तो KLJ से याद कर लेना थोड़ा सा, अगर कुछ नहीं था तो कुछ नहीं तो कलेजा टाइप का कुछ बना लेना। तो K से कराकोरम रेंज है, L से लद्दाख है और Z से जस्कर है। तो यहाँ से आप देख लो, ये आपका स्प्रेड है जो ग्रेट हिमालयाज का है। ग्रेट है तो ऑब्वियसली बहुत लंबा तक जाएंगे। फिर उसके नीचे आपके आ जाएंगे लेसर हिमालयाज, ये थोड़ा सा वो ब्रोकन है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। एंड उसके बाद आपका आउटर हिमालयाज, जिसको शिवालिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पीक है, जैसे एक है नमछा बरवा और एक है नंगा पर्वत। तो यहाँ ये सिंटेक्चुअल बेंड है, तो एकदम से ये जो माउंटेन्स होते हैं टर्न ले लेते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। K2 इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज POK वाले रीजन में है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और अगर इंडिया की पूछी जाएगी तो वो कंचनजंगा हो जाएगी। तो एक बार देख लो, और ट्रांस हिमालयाज में ये आपका पूरा आ जाएगा। तो KLJ, ठीक है। यहाँ पे भी जो रेंजेस है थोड़ा और अच्छे से दिखाया गया है, तो देख लीजिए शिवालिक वाला आपका ये नीचे आ रहा है, और लेसर हिमालयाज या हिमाचल रेंज है जो आपका ऑरेंज शेड में दिखाया गया है, यहाँ पे है। और ग्रेट हिमालयाज काफी वाइड स्प्रेड है, तो इसीलिए इनको ग्रेट बोलते हैं। और ट्रांस आपको छोटा सा ऊपर वाला दिख रहा होगा ये वाले रीजन में, तो दैट इज ट्रांस हिमालयाज। यहाँ पे और अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक जो है यहाँ पे हिमालयाज का पार्ट ऐसे टेढ़ा होकर ऊपर चला गया है, ये पामिर नॉट बनाता है, इसी को हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो एकदम से है यहाँ पे प्लेट्यू टाइप का थोड़ा सा है, एकदम माउंटेन नहीं है। तो ये आपका हिंदू कुश माउंटेन, कुनलुन माउंटेन और इधर तानशेन माउंटेन है, तो ऐसे इनसे जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूएशन में है। तो ये देख लेना, यहाँ पे और क्लियरली दिखाया गया है। तो मैंने बताया था, तो ये ट्रांस हिमालयाज को याद कर लेना कलेजा से। तो K से कराकोरम रेंज आ जाएगा ऊपर, उसके बाद आपका लद्दाख रेंज आएगा, फिर आएगा जस्कर रेंज, और उसके नीचे ही आता है आपका पीर पंजाल। तो कभी कभी इसको नहीं मानते हैं कि उसका पार्ट है, मतलब ट्रांस हिमालयाज का थोड़ा डिस्प्यूटेड सा रहता है, तो कुछ नहीं समझ में आएगा तो कलेजा एंड प्राण ऐसे याद कर लेना, तो याद रह जाएगा कि K ऊपर है कराकोरम, फिर लद्दाख है, फिर जंस्कर है, और फिर आपका पीर पंजाल है। ठीक है, तो ये ग्रेट आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ग्रेट हिमालयाज है उसके बाद। एंड उसके बाद आता है आपका शिवालिक रेंज। ठीक है, कुछ और रेंजेस अगर देखने हैं तो देख लो, विंध्यान काफी फेमस है, सतपुरा हम लोग बहुत पढ़ते हैं, ये नर्मदा रिवर वाला इधर साइड वाला। राजमहल वाला हिल्स मैंने इधर बताया था, बिहार के नीचे। यहाँ पे मैकॉल रेंज काफी फेमस है। महादेव हिल्स ये भी PYQ में आ चुका है, तो ये देख लेना। बाकी इधर आते हैं, यहाँ पे आपका पटकई बम, फिर मिजो हिल्स, नागा हिल्स, ये सब हो जाएंगे। मेघालय के बाद गारो खासी जयंतिया, और आपका अरुणाचल में AMDM, अबोर, मिश्मी, डाफला, तो ये सब आ जाएगा मिकेर वाला। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं, इसमें और क्लियरली है, कराकोरम रेंज दिख रहा होगा, फिर आपको लद्दाख दिख रहा होगा, ये वाला रेड वाला, जंस्कर एक आपका उसके क्वेश्चन है, बाद। हाँ जी बोलिए। जो जो ईस्टर्न हिमालय है, जो मतलब कि ये हिमालय का ही भाग होगा ना? ये सब आपके हिमालय, ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का, हाँ ये आपका पूरा स्प्रेड है, और ये आपका नीचे अंडमान निकोबार तक गया है एक्सटेंशन, ट्रेसेस जैसे बोलते हैं ना उसको, ये हिमालयास के ही पार्ट हैं। Okay. तो ये देखिए, ब्राउन वाला कराकोरम है, रेड वाला लद्दाख है, जेड वाला जंस्कर है, फिर आपको पीर पंजाल दिख रहा होगा।
एंड सबसे यहाँ पे नीचे आपको शिवालिक है। अब यहाँ के देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो मिकिर है, अबोर है एंड मिश्मी है। ठीक है, तो ये AMDM से याद कर लेना। एंड डाफला भी आ जाते हैं यहाँ हिल्स। तो ये पटकई बुम जो भी बोलते हैं ये है। यहाँ पे असम वाला जो टर्न है यहाँ पे है। फिर नागालैंड वाले को नागा बोलते हैं। और यहाँ पे आपका मिजो हिल्स है। और ये 3 देखने को मिलते हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो खासी काफी खास है क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये राजमहल हिल्स हमने देखा ही था। कैमूर रेंज देख लो, विंध्यान वेरी फेमस है। एंड यहाँ पे आपका सतपुरा भी क्वेश्चन में आता रहता है। तो मैकाल एंड महादेव। और इधर के अगर आपको देखने हैं तो कुछ उड़ीसा हिल्स, गरझाट, नयागढ़, नल्ला मल्ला एंड वेनुकोंडा, पालकोंडा, तो ये सब आंध्रा साइड में हो जाएंगे आपके। ये कोंडा वाले उधर एरिया में ज्यादा फेमस रहते हैं, उड़ीसा आंध्रा में। तो कोंडा वाले थोड़ी ऊपर याद कर लेना। नीचे के जावड़ी भी फेमस है, शिवराय ये भी ऑप्शन में आ चुका है, इसलिए इनकी भी लोकेशन पता होना चाहिए। और मलाई वाली सारी चीजें तो हमें पता है तमिलनाडु में आ जाती हैं, तो इससे याद कर लेना। पंचमलाई, सिरुमलाई, यहाँ पे भी आई है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स है, कार्डिमम हिल्स है एंड अगस्त्य मलाई हिल्स है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे सदर्न जो स्लोप है उनके स्टीप ग्रेडियंट्स हैं, और जो नॉर्दर्न स्लोप्स हैं वो थोड़े थोड़े आपके जेंटल हैं। तो ये फैक्ट देख लेना। फिर शिवालिक रेंज पर लेते हैं, इन्हीं को ही हम आउटर हिमालयाज बोलते हैं। तो ये आपका लोकेटेड है बिटवीन ग्रेट प्लेन्स एंड लेसर हिमालयाज, उसके बीच में है ये। इनका जो ऑल्टीट्यूड है 600 से 1500 मीटर है। बाकी जो विड्थ है शिवालिक का वो 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश टू लेस देन 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो वहां जाते जाते ये देख लिया आप, थोड़ा इनका विड्थ कम होती जा रही है। बाकी ये अनब्रोकन है, मतलब पूरा कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं। बस एक जगह जो तीस्ता रिवर है या रायदक रिवर है, ये यहाँ पे ही थोड़ा सा आपको डिसकंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। बाकी जो शिवालिक रेंज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया अप टू नेपाल, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए हमको अच्छे अच्छे जो नेशनल पार्क्स हैं ये देखने को मिलते हैं यहाँ पे। बट द फॉरेस्ट डिक्रीजेस टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम नेपाल। तो नेपाल में धीरे धीरे कम होने लगता है बिकॉज रेन जो है वो कम होने लगती है, जो ईस्ट से वेस्ट वाली जो रेनफॉल है, तो ईस्ट टू वेस्ट वाला जो है मॉनसून वो कम होने लगता है। फिर जो सदर्न स्लोप है शिवालिक रेंज के वो कहाँ कहाँ स्प्रेड है, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पंजाब तो आपको पता है कि काफी वो वैसी सिटी है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम देखने को मिलता है। कुछ वैलीज हैं जो कि सिंक्लाइन का पार्ट है, और हिल्स हैं जो कि एंटीक्लाइन का पार्ट है। तो ऊपर है तो हिल्स होंगे, नीचे है तो वैलीज होंगे। फिर देख लेते हैं हिमालय का जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जन है कैसे हुआ था। तो जो शिवालिक थे आपके वो फॉर्म किए गए थे लास्ट ऑफ ऑल द रेंजेस, सबसे नए वाले हैं। तो एक बार ड्यूरेशन देख लो, 2 to 20 मिलियन ईयर्स अगो। तो मेनली ये आपके सैंड, ग्रेवल या एलुवियल फैंस जिसको बोलते हैं ना, नदियों का एलुवियल डिपॉजिट्स, तो उसकी वजह से हैं। एंड ये जो डिपॉजिट्स हैं ये फोल्डेड हैं और हार्डन हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन जो टाइम की वजह से होता रह रहा है, क्योंकि हमारी जो इंडियन प्लेट है उसका नॉर्दर्न मूवमेंट हो रहा है। अब कुछ नए नए नाम है इसके शिवालिक्स के देख लेते हैं। जम्मू में इसको जम्मू हिल्स बोलते हैं। फिर ये जो अरुणाचल में अभी हमने देखा था AMDM, तो डाफला, मिरी, अबोर एंड मिश्मी। तो ये 4 हैं, डाफला, मिरी, अबोर एंड मिश्मी देख लेना। फिर उत्तराखंड में धांग रेंज है या डुंडवा रेंज, ये उतना फेमस नहीं है। नेपाल वाला देख लेना, इसको बोलते हैं चूरिया घाट हिल्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ डून्स होते हैं या फिर हरिद्वार जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या है बेसिकली। तो जो भी आपके शिवालिक हिल्स हैं ये आपका इन सब के डिपॉजिट्स की वजह से हुआ था, सैंडस्टोन और ये सब की वजह से। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं जो इनिशियल स्टेज ऑफ में थे, तो इन्होंने कोर्स एक जगह डिपॉजिट हो गया तो रिवर के कोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था इन्होंने। तो इसीलिए टेम्परेरी टाइप की लेक्स, मतलब पानी इकट्ठा हो गया था तो लेक टाइप का स्ट्रक्चर बन गया था। फिर ऑब्वियसली उसके बाद जब रिवर्स ने थोड़ा सा और पानी को बहा के अपने साथ लेके गए, तो यहाँ पे जो लेक्स थी वो ड्रेन्ड अवे हो गई थी। फिर उन्होंने जो एरिया छोड़ा उसी को ही बोलते हैं दून, इसीलिए हम कहते हैं देहरादून। तो वो भी दून वाला ही पार्ट है। तो वेस्ट में अगर ये चीज हो रही है तो उसको दून बोलते हैं,
और अगर यही चीज फिनोमिना ईस्ट में हो रहा था तो उसको द्वार बोलते हैं। तो ये देख लेना ये क्या है, मेनली आपकी जो लेक्स थी डिपॉजिटेड, तो उसके बाद जो फिनोमिना बना वो है दून एंड द्वार। तो देहरादून काफी फेमस है आपका उत्तराखंड में, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, ये नाम हमने नहीं सुना होता है ज्यादा। फिर आते हैं लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज या फिर हिमाचल। तो ये आपका शिवालिक जो साउथ में आ जाता है और ऊपर नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयाज, तो उसके बीच वाला जो एरिया है, तो ये आपका पूरा पैरेलल है, इनके पैरेलल ही चल रहा है, अभी हमने देखा था ऐसे चल रहे थे सारे, तो इनको लोअर हिमालयाज ही बोलते हैं। तो मेनी पीक्स हैं जो इसकी 5000 से भी ऊपर हैं, और ये स्नो कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। बाकी इसमें एज सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देख लो उत्तराखंड या मिडल हिमालयाज में ये जो मसूरी का है नाग टिब्बा, ये काफी आईएएस ऑफिसर्स फोटो डालते रहते हैं, तो वो चीज है। फिर एक महाभारत लेक है, ये आपका नेपाल में है, ये कंटिन्यूएशन है आपका मसूरी रेंज का। तो ये लेक देख लेना, महाभारत से लगेगा कि हो सकता है कि कहाँ पे होगा, बट ये नेपाल में है, सदर्न नेपाल। फिर जो कोसी नदी है जो कि रिवर कोर्स चेंज करती रहती है, या सप्त कोसी, सिक्किम, भूटान, मिरी, अबोर, मिश्री, ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं लोअर हिमालयाज का। फिर जो मिडल हिमालय रेंजेस हैं ये ठीक है, काफी फ्रेंडली हैं। और जो रिजॉर्ट्स हैं फेमस जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं, शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सब आपका इसी में ही है। लेसर या फिर मिडिल बोल दो या हिमाचल बोल दो। फिर कुछ रेंजेस देख लेते हैं लेसर हिमालयाज की। तो पीर पंजाल रेंज है, तो ये कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये साउथ ऑफ द कश्मीर वैली है, जो हमने देखा सबसे नीचे पीर पंजाल था KLJ के नीचे। फिर धौलाधार रेंज है, ये आपका हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में है। और मसूरी रेंज है उत्तराखंड, हर किसी को पता होगा ये। और महाभारत, ये यहाँ पे कुछ रेंजेस हैं। तो जैसे ये धौलाधार रेंज है, कोई बताएगा एक धुआंधार वाटरफॉल है वो कहाँ पे है? एमपी में धुआंधार वाटरफॉल अमरकंटक में, हाँ नर्मदा करेक्ट, नदी। ठीक है, राइट। फिर पीर पंजाल के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये आपका कश्मीर में है, लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है वहां की। तो ये झेलम से लेके ब्यास तक है। तो हमारी ट्रिक है वो रिवर्स भी याद करने की, JCR बोस्ट है ना, तो झेलम, चिनाब, रावी एंड ब्यास, यहाँ तक पूरा ये स्प्रेड है पीर पंजाल रेंज। फिर पासेस अगर देखने हैं आपको पीर पंजाल के, तो यहाँ पे आपको बिदिल, गोलघार, वो ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट बनिहाल पास। तो किसी पास कोई ट्रिक होगी ये पासेस याद करने की तो प्लीज बता देना, तो सबको हेल्प हो जाएगी। तो देख लेना पीर पंजाल पास, बनिहाल पास। फिर बनिहाल पास कैसे यूज किया गया था, बाय जम्मू श्रीनगर हाईवे, तो एंड जम्मू बारामूला रेलवे। फिर किशनगंगा, झेलम एंड चिनाब भी कट करती हैं यहाँ वाले एरिया से, इससे पीर पंजाल से। फिर रावी के साउथ ईस्ट में देखा जाए तो ये जो पीर पंजाल है ये कंटिन्यू करता है एज अ धौलाधार रेंज, पासिंग थ्रू डलहौजी, धर्मशाला एंड शिमला। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, तो इसलिए ये देख लेना कहाँ कहाँ से ये पास होता है। अगर कुछ वैली देखनी है तो पीर पंजाल और जो जस्कर रेंज है दोनों साथ में ही है, तो ये लाइज द वैली ऑफ कश्मीर। तो ये पीर पंजाल में ही है अपना कश्मीर। तो जो सिंक्लाइनल बेसिन है इस फ्लरिश्ड विद एलुवियल एंड लैक्यूस्टराइन लेक। ये जो लेक डिपॉजिट्स होती हैं, पहले लेक होती है फिर वो सूख जाती हैं, तो वो जो एरिया उसको बोलते हैं लैक्यूस्टराइन लेक, ग्लेशियल जो लेक्स होती हैं। फिर जो रिवर एक्शन है वो फ्लूवियल है एंड ग्लेशियल डिपॉजिट्स। तो जो झेलम रिवर है वो काफी मियांडर करती है इन डिपॉजिट से और एक डीप गॉर्ज बनाती है पीर पंजाल में। तो ये देख लेना यहाँ पे। बाकी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली है, तो इसको स्ट्राइक वैली बोलते हैं, एक्सटेंड्स फ्रॉम द फुट ऑफ द धौलाधार रेंज टू द साउथ ऑफ ब्यास। और ऑन द अदर हैंड कुल्लू वैली है, वो अपर कोर्स ऑफ द रावी है, एक ट्रांसवर्स वैली है। तो ये मैंने यहाँ अपेंड कर दिया है कि ये सब वैलीज क्या होती हैं, बट आई थिंक बहुत बहुत डीप हो जाएगा, वो जिसको पढ़ना होगा वो PDF से देख लेना। फिर ग्रेटर हिमालयाज देख लेते हैं, इनको इनर हिमालयाज ही बोलते हैं या फिर सेंट्रल हिमालयाज या फिर हिमाद्री भी बोलते हैं। तो ये मेनली आपका फाउंड किया जाता है सेंट्रल क्रिस्टलाइन, तो ग्रेनाइट या हम जो आर्कीनियन सीज बोल रहे थे, तो ये मेटामॉर्फ सेडिमेंट्स हैं, लाइमस्टोन वाला रीजन जो है। फिर
मेनली मैंने इसमें यही किया है, वन इन दी नंगा पर्वत जो है नॉर्थ वेस्ट एंड दी अदर इन नामचा बर्वा। तो यहाँ पे सिंटेक्सुअल जो एकदम से टर्न मिलता है हिमालयास का, तो एक आपका नंगा पर्वत में देखने को मिलता है जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट में है, और अगर ये नॉर्थ ईस्ट वाली में जो अरुणाचल प्रदेश पे है, यहाँ से जहाँ से ब्रह्मपुत्र एकदम से टर्न लेती है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा नामचा बर्वा। तो सिंटेक्सुअल बेंड क्या है? बेसिकली ये आपके शार्प साउथवर्ड बेंड होते हैं, इन्हीं को ही बोलते हैं सिंटेक्सुअल बेंड। तो जो वेस्टर्न सिंटेक्सुअल बेंड है वो आपका ये नंगा पर्वत जो कि जस्कर की वेस्टर्न टिप पे होता है, और जो ईस्ट वाला है ये देख लिया सेम नामचा बर्वा। तो इसको नेकेड माउंटेन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपका आइसोलेटेड है एकदम ही फ्रॉम द कराकोरम। तो हमने सबसे ऊपर वाला देखा था कराकोरम रेंज है, तो उससे काफी आइसोलेटेड है, तो इसलिए इसको ये बोलते हैं। अगर रीजनल नेम जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट के नाम अलग अलग हैं, नेपाल में उसको सागर माथा बोलते हैं या फिर गॉडेस ऑफ द स्काई, और चाइना में उसको बोलते हैं चोमलुंगमा। तो देख लेना चोमोलुंगमा जो भी है प्रोनाउंसिएशन। अब कुछ पासेस हैं वो देख लेते हैं हिमालयास के, ग्रेटर हिमालयास के। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको बुर्जिल पास दिखेगा और जोजिला पास। तो ला का ही मतलब होता है पास, तो देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है बुर्जिला पास, तो वेस्टर्न साइड पे, एंड यहाँ पे आप जोजिला पास। फिर ये बारालाचा है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, ये बारालाचा, शिपकिला। तो एक बार देख लेना ये बारालाचा एंड शिपकिला। और रोहतांग जी हेलो, एक रोहतांग दर्रा भी बहुत फेमस है ना। हाँ हाँ, रोहतांग पास जो घूमने वाले सब जाते हैं वहां पे लेह लद्दाख में, तो वो वाला पास है। देख लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बारालाचा एंड शिपकिला एंड जो आप रोहतांग पास बता रहे हैं वो इसमें आपको दिख जाएगा। ये है। मैम इसकी पीडीएफ अवेलेबल करेंगे बाद में। हाँ हाँ, वैसे ये PMFIS की PDF है, तो आपको मिल जाएगी, बट मैं शेयर कर दूंगी आपको पर्सनल पे जो एडिटेड है। ओके मैम। तो अभी पासेस देख लेंगे, इन डिटेल भी देख लेंगे, एंड प्लीज कोई ट्रिक हो तो बता देना क्योंकि ये याद नहीं रहते हैं। फिर उत्तराखंड के देख लेंगे। हाँ, थागाला पास है एंड नीतीला पास है एंड लिपू लेक। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे। एक बार रफली देख लेते हैं। तो ये आपका सबसे ऊपर आता है कराकोरम पास, फिर ये है आपका चांगला पास, लानकला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इमिसला जो हम लोग पढ़ रहे थे ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। माना पास काफी, ये भी मैंने देखा है कि ट्रेनीज डालते रहते हैं इसके बारे में। फिर इसके नीचे ही आपका आता है ये नीति पास, फिर लिपू लेक है या लिम्पिया धुरा। तो जो काला पानी वाला जो डिस्प्यूट हुआ था उस टाइम पे भी ये काफी न्यूज में था। तो लिपू लेक एंड लिम्पिया धुरा पास, तो लिम्पिया धुरा भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। इधर साइड अगर देखना है तो जोजिला पास, तो ये इंपॉर्टेंट है। पीर पंजाल तो बताए, बनिहाल पास अभी हमने देखा ही था, यानी जो आप बताए थे रोहतांग पास, ये यहाँ पे है। और उसके ऊपर ये बारालाचा एंड शिपकिला, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और इधर साइड अगर देखने हैं तो ये आपको दिख रहा होगा नाथुला, ये इधर साइड है नाथुला, एंड इधर साइड है ये बोमला, और बोमला के नीचे ही है बोमडिला पास। तो इधर ये दो है नाथुला जेलेपला, एंड यहाँ पे बीबी से याद कर लेना, बुमला एंड बोमडिला। तो NJBB करके कुछ भी जो समझ में आए याद कर लेना। फिर ये दिहांग इसलिए आता है क्योंकि दिबांग दिहांग है यहाँ पे, तो इसलिए ये तो नहीं कंफ्यूजन होती है। तो दिहांग पास है एंड दीफर पास है, और बाकी तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो देख लेंगे। और यहाँ पे एक केरला वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, पाल घाट, इसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं, तो ये जरूर याद कर लेना क्योंकि नीचे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पासेस नहीं दिखेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ट्रांस हिमालयास देख लेते हैं। तो ये जो हिमालयन रेंजेस हैं इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज, इसको तिब्बतन हिमालयास ही बोलते हैं, बिकॉज मोस्टली जो इसका पार्ट है वो आपका तिब्बत में लाई करता है। एलिवेशन इतना याद नहीं रहेगा तो पढ़ो यार।
in the east-west direction, they occur only in the western part of the Himalayas. तो ये देखना इनका जो distance है east-west direction है और only in the western part of the Himalayas. फिर कुछ रेंजेस देख लेते हैं यहाँ की ट्रांस हिमालयाज की ऊपर वाली. तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर यह जंस्कर आ जाएगा, लद्दाख, कैलाश एंड कराकोरम. तो ये मेन आपकी रेंज है. नंगा पर्वत अभी हमने देखा था, ये इसका लोकेशन जरूर देख लेना, वो जंस्कर पे ही है. तो नॉर्थ ऑफ द जंस्कर रेंज ये रनिंग पैरेलल टू इट्स लद्दाख रेंज. जो कैलाश रेंज है वो आपका वेस्टर्न तिब्बत है, वो भी ऑफशूट है लद्दाख का. तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कैलाश. और जो रिवर इंडस है तो ये ओरिजिनेट करती है आपकी कैलाश रेंज से. तो कुछ रेंजेस देख लो इंपॉर्टेंट. K2 है जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं. तो ऐसे याद रखना, कराकोरम वाला जो है ये हाईएस्ट पीक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की. तो ये आपकी कराकोरम रेंज है, तो K से K याद कर लेना. तो वहीं पे ही है K2 जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन. तो K से K याद कर लेना. फिर कंचनजंगा है, ये आपका पूरा टोटली इंडिया में है, तो इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है. इसका नाम देख लेना यार, इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको. फिर कराकोरम रेंज आपका एक्सटेंड करता है ईस्टवर्ड फ्रॉम द पामीर फॉर अबाउट 800 किलोमीटर्स. उसके बाद एक रेंज है लोफ्टी पीक का, अबोर्ड ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स. तो बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो आपका इसी में ही है. पीक में देख लो K2 है जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं. और एक और है यहाँ पे K4, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो रिमेम्बर K से K है पूरा. It has been dissected into a number of plains and mountains. तो कुछ plains देख लो, सोडा plains, अक्साई चिन, लिंगजीतांग, देपसांग plains, ये भी इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था. एंड चोंग चिन्मो. तो चैंग चिन्मो कुछ नहीं समझा तो समझना चाइना टाइप का हो, तो ऊपर ही वाले रीजन में है. फिर लास्ट देख लेते हैं पूर्वांचल हिल्स देख लेते हैं, या फिर ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्ट हिल्स हैं. जो ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हैं ये आपके साउथवर्ड एक्सटेंशन है हिमालयास का, जो कि रन करते हैं अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ इंडिया. तो एट द दिहांग गॉर्ज the Himalayas take a sudden southern bend and form a series of comparatively low hills which are collectively called as the Purvanchal. तो यहीं पे एकदम से ये जो दिहांग पास दिख रहा है तो यहाँ पे एकदम से बेंड होता है, इसीलिए ब्रह्मपुत्रा भी इधर आ जाती है. तो ये आपका रन करते हैं अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ टू मिजोरम टू द साउथ. तो ये अभी हमने देखे थे ना यहाँ पे पटकईबम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, तो ये वाला एक्सटेंशन ही है आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाला जिसको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स. उसके बाद यहाँ पे फिजिकल मैप दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का. तो यहाँ थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं मैप को. ये आपको एक दिख रहा होगा, गारो हिल्स, खासी एंड जैंतिया. तो ये आपका मेघालय में तीन ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इसमें हमने देखा था DMAM. तो डी से नीचे से अगर आपको देखना है साउथ टू नॉर्थ, तो DM, डाफला, मिरी, अबोर एंड मिश्मी. डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी. फिर ये वाला इंपॉर्टेंट आता है, ये असम वाला यहाँ पे ऐसे पटकईबम. फिर नागालैंड यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसका नाम हो जाएगा नागा हिल्स. फिर मणिपुर यहाँ पे है, तो मणिपुर या मणिपुर हिल्स हो जाएंगे ये पे. और ये आपका मिजोरम है, तो मिजो हिल्स को पहले लुसाई हिल्स भी बोलते थे, या अभी भी लुसाई भी बोलते हैं कुछ लोग. तो ये देख लेना, मिजो हिल्स बोल दो या लुसाई हिल्स. तो ये आपका मिजोरम वाले पार्ट में आ जाएगा. एक और रह जा रहा है, इसको भी देख ही लेते हैं. फिर बरेल रेंज है, तो बरेल, और एक है मिकिर. तो ये देख लेना, यहाँ पे मिरी ऊपर है, मिकिर नीचे है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. तो यहाँ पे मिरी है, ये मिकिर है. उसके बाद जो पटकईबम हिल्स हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन और ये सब से बना हुआ है. एंड नागा हिल ये मर्ज हो जाता है आपका नागा हिल्स वेयर सारामती. तो अगर पीक याद हो जाए तो देख लेना, सारामती हाईएस्ट पीक है. और जो पटकईबम में नागा हिल्स है ये फॉर्म करते हैं वाटर शेड बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार. तो ऑब्वियसली यहाँ से म्यांमार वाला पूरा बॉर्डर लग जाता है. फिर साउथ ऑफ द नागा हिल्स यहाँ पे आपको मणिपुर हिल्स देखने को मिलेंगे. और जो बरेल रेंज है वो सेपरेट करती है नागा हिल्स को फ्रॉम मणिपुर हिल्स. तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये पूरा बरेल रेंज है, तो उसी के बीच में ही है. फिर साउथ ऑफ द बरेल हमें गारो, खासी, जैंतिया देखने को मिल जाते हैं, जो कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है या कंटिन्यूएशन है इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक के. फिर जो साउथ ऑफ द मणिपुर हिल्स हैं वो है मिजो, सबसे नीचे मिजो, जिनको लुसाई हिल्स ही बोलते हैं.
और मीजो ब्लू चीजों के लिए काफी फेमस है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है ब्लू माउंटेन। तो ब्लू नेशनल पार्क जो है वो भी मिजोरम में ही है। तो ब्लू से याद कर लेना, थोड़ा मिजोरम में ज्यादा है चीजें। फिर एक बार रेंजेस देख लेते हैं हिमालय के, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे काराकोरम, जंस्कर, कश्मीर वैली पूरी है यहाँ पे आपके पीर पंजाल वाले में। फिर ये लद्दाख रेंज इन्होंने दिखाया है। नाग टिब्बा जो है मसूरी वाला पूरा एरिया ये है। महाभारत लेक हमने देखा था नेपाल की है। फिर ये तीनों हिल्स, चारों हिल्स यहाँ पे दिखाए इन्होंने। और ये रेंज देख लो, पटकईबम, नागा, मणिपुर, यहाँ कहीं बहराल होगा, एंड लुसाई जिसको हम मीजो हिल्स भी बोलते हैं। फिर ये आपका जब म्यांमार वाली साइड में आ जाएगा तो इसको बोलते हैं अराकन योमा। तो ये भी हिमालय का ही एक्सटेंशन है। यहाँ से आते हुए ये पूरा आपका यहाँ पे अंडमान में भी आता है। ठीक है, फिर पंजाब हिमालयाज देख लेते हैं। तो ये जो हिमालय का रीजन है बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर के बीच का है। तो जो भी मेजर इंडस रिवर हैं ये इसी हिमालयाज के थ्रू फ्लो करती हैं। और लार्ज पोर्शन जो पंजाब हिमालयाज का है वो है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इनको कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय बोलते हैं। बाकी काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जस्कर एंड धौलाधार ये मेजर रेंजेस हैं। और ये इनका जो एलिवेशन है वो वेस्टवर्ड है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। रोज हम 1 आवर का ही सेशन रखेंगे ताकि थोड़ा सा रिवाइज करने में भी इजी रहे। तो अल्टीमेट आई थिंक आज का फिर वाइंड अप कर सकते हैं। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेना तो कल पहले स्टार्ट करने से पहले जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। 5 से 10 मिनट डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। Sure, definitely. मैं पर्सनल चैट पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी एडिटेड वाली, तो आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल शेयर। ठीक है, थैंक यू Okay. गाइस, हैव अ ग्रेट डे, विल कंटिन्यू टुमारो। समझ में। बाय गाइस, बाय। I'm able to stop the recording as well.